2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। पहले तो आप उनको कह दीजिए कि जो लोग मुख्यमंत्री का नारा लगा रहे हैं फेसबुक पे, अभी सब जगह कैंप लगा हुआ है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का, पहले नाम जुड़वा लीजिए। अरे आप नाम नहीं जुड़वाए हैं और नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान करते हैं, इसीलिए जमानत जब्त हो जाता है। चिराग पासवान का जो राजनीतिक समझ है अमन जी, वो शून्य बटे सन्नाटा है। चिराग पासवान तो 14 में भी और 19 में भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बूथ मैनेजमेंट के वजह से सदन पहुंचे। बिहार के पासवान 6% वोटर चिराग पासवान के साथ है। सिर्फ पासवान ही नहीं, गरीब स्वर्ण भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। अब चिराग के साथ होगा। अब पशुपति कुमार पारस जी के साथ में है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। हम कितना प्रमाण दें? बिहार के पासवान किसके साथ है? बिहार के पासवान चाचा के साथ है या फिर भतीजा चिराग के साथ है? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया, चाचा हाजीपुर में मना रहे थे और भतीजा पटना में मना रहे थे। पासवान किसके साथ है? चाचा कह रहे हैं कि पासवान मेरे साथ है, दोनों दम लगा रहे हैं, लेकिन जो काम पटना में चिराग ने किया वो आप देख ही रहे होंगे। और हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि पासवान किसके साथ है। भाई हमारे साथ चंदन सिंह है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हाजीपुर में जो ऐतिहासिक 24वां स्थापना दिवस मनाया गया, उसके बारे में बस एक ही लाइन कहा जा सकता है कि वीर भोगे वसुंधरा। जो सच्चा उत्तराधिकारी होता है, जनता स्वतः उसको सुनने आ जाती है। हाजीपुर में जो ऐतिहासिक रैली हो गया, इससे पहले इस तरीके का एक उत्साह हाजीपुर की जनता में कभी देखने को नहीं मिला था। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सच्चे उत्तराधिकारी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। और जहां तक बात आप कह रहे हैं चिराग पासवान की, देखिए चिराग पासवान तो 14 में भी और 19 में भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बूथ मैनेजमेंट के वजह से सदन पहुंचे। आज तक अपने दम पर ना अपना वोट ट्रांसफर करा पाए, ना ही कोई चुनकर उनका गलत बात है। अरे बिहार के पासवान 6% वोटर चिराग पासवान के साथ है, वो खुद कहते हैं। देखिए, अब कहने के लिए तो भाई तीतर भी कहता है कि भाई आसमान जो है हम ही सपोर्ट में है, मेरे ही पैर के सपोर्ट में है। कहने के लिए बहुत कुछ लोग कह सकता है। देखिए, चिराग पासवान 136 सीट पर चुनाव लड़े 2020 में और 135 सीट पर जमानत जब्त हुआ। चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव लड़े, वहां पर उनका जमानत जब्त हुआ, जबकि उनका लोकसभा अंतर्गत विधानसभा था। चिराग पासवान हाजीपुर गए परिषद के एक प्रत्याशी के लिए, उनको प्रत्याशी नहीं मिला। वहीं हमने अपने प्रत्याशी आदरणीय भूषण राय जी को विधान परिषद चुनाव लड़वा कर पहुंचाया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। हम कितना प्रमाण दें कि हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी हैं। चिराग पासवान की तरह नहीं कि अपने पिता स्वरूप चाचा को गाली दे दें कि तुम हमारे खून नहीं हो सकते हो। चिराग पासवान के साथ इनके सांसद साथ में नहीं रहे। अब 4.25 साल रहने के बाद एक बीना देवी जी उनके पक्ष में गई हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सुन लीजिए, हम तो कहेंगे कि चिराग पासवान को संभाल कर रखना चाहिए और वैशाली लोकसभा से उनको आप सिंबल भी दीजिएगा। आप ऐसा नहीं कि आप उनको जो है टिकट का लालच देकर आप जो है पैदल कर दीजिएगा। देखिए, हम तो जानते हैं कि 2014 से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हम लोग हैं और निष्ठा के साथ हैं, हमारी सीटें बढ़ेंगी। 6 के जगह 7-8 लोकसभा के क्षेत्र हो जाएंगे। राज्यसभा पासवान किसके साथ है? ठीक है, पासवान 1977 से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ में है। और यह 77 से, सुन लीजिए, नहीं, रामविलास पासवान जी के साथ तो अलौली में जब वह 69 में जब पहली बार विधायक बने, उस समय से ही उनके साथ में है। लेकिन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने जो सार्वजनिक जीवन के जो 77 में वो आए, उस समय से पूरे बिहार नहीं पूरे देश के जो गरीब दलित और वंचित समाज के लोग हैं, सिर्फ पासवान ही नहीं, गरीब स्वर्ण भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। अब चिराग के साथ होगा। अब पशुपति कुमार पारस जी के साथ में है। और यह हम लोग तो साबित किए हैं। हम लोग साबित किए कि जिस समय 2020 के बाद सुनिए ना, बापू सभागार में तो कुर्सी ऊपर की सब खाली थी। सुनिए,
जमीन का लालच देकर लोगों को लाया गया, ऑन कैमरा है। हम जमीन का लालच देकर लाया गया, ऑन कैमरा है। कौन लालच दे रहे थे? पत्रकार पूछा हाँ, तो महिला बता रही है कि हमको जमीन का कागज देने के लिए बुलाया गया है। हाँ। ये वीडियो हम अमन जी आपको भेज देंगे, आप अपने भी चैनल पर उसको चलाइएगा। हाँ। लेकिन जहां तक बात रही, देखिए पैतृक संपत्ति में चिराग पासवान का अधिकार है, हाँ, लेकिन जब विचारधारा की जहां बात हो जाएगी, वहां पर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अभी भी केंद्र में मंत्री हैं। कौन कागज को लालच दे करके पटना बुलाए लोगों को? हाँ, जमीन का लालच। देखिए अब तो आप वीडियो देखिएगा तो आप समझ अरे जाइए। कौन बोला? अरे तो जो सवाल क्या कर रहे हैं? देखिए, जो अब वहां पर जो कार्यक्रम कर रहा होगा वही ना लाया। कौन कर रहे थे? अब अभी तो देखिए, तो नाम हम कैमरा पर नहीं लेंगे। आप डर रहे हैं इसके? नहीं, हम डर नहीं आप रहे। डरते हैं? डर नहीं रहे। आप लोजपा आर से डर रहे हैं? अगर डरते तो चिराग पासवान हमको लीगल नोटिस थोड़े भेजते। हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन हम आपको वो वीडियो आपको दे देंगे। बताइए ना कि ये कागज की लालच में बुलाया था। जमीन का लालच देके, वो तो स्पष्ट वीडियो एक पत्रकार ने ही बनाया है अलग चैनल से। कौन? मैं उस चैनल का भी नाम नहीं ले सकता हूं और उस व्यक्ति का भी नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं वो वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा अपने चैनल पे। आप मतलब लोजपा आर वाले यही ना? जी 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 बिल्कुल। देखिए, लोजपा आर में गिट्टी और बालू के जो गिट्टी बालू के जो चोर हैं और जो जेबीजी और सहारा का जो पैसा मार के लोग बैठा हुआ है, वो लोग है। ठेकेदार लोग, नेता वहां पर है, पॉलिटिकल लोग नहीं है। पॉलिटिकल थॉट के अगर लोग रहते तो चिराग पासवान कभी भी अपने पिता स्वरूप चाचा का अनादर नहीं करते, अपने छोटे भाई का अनादर नहीं करते, अपने परिवार को नहीं तोड़ते, अपनी पार्टी को नहीं तोड़ते, वो एक रखते। लेकिन चिराग पासवान का जो राजनीतिक समझ है अमन जी, वो शून्य बटे सन्नाटा है। इनको शून्य बटे सन्नाटा है। और राजनीति का जो, बिहार के राजनीति का जो नब्ज होता है, वह चिराग पासवान के समझ के बाहर का चीज है। हम 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। पहले तो आप उनको कह दीजिए कि जो लोग मुख्यमंत्री का नारा लगा रहे हैं फेसबुक पे, अभी सब जगह कैंप लगा हुआ है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का, पहले नाम जुड़वा लीजिए। अरे आप नाम नहीं जुड़वाए हैं और नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान करते हैं, इसीलिए जमानत जब्त हो जाता है। कुशेश्वर स्थान में 3200 और 4000 वोट तारापुर में आता है। अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिएगा तो कम से कम वोटवा तो दीजिएगा ना। जमानत जब्त हो जाता है? चिराग पासवान का जमानत जब्त होता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है। ये मैं इस ऐसे ही थोड़े वो तो जीते हुए प्रत्याशी हैं। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर हुआ था, तो तारापुर जमुई लोकसभा का ही एक विधानसभा है। अच्छा। तो आप तो देख लीजिए उठाकर। चिराग पासवान को राजनीति की अगर समझ होती तो अपने परिवार का इस तरीके से अनादर तो करते नहीं। चाचा भतीजा मिलेंगे? लास्ट सवाल। देखिए, अगर चिराग पासवान अगर क्षमा याचना करेंगे तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बड़े हैं, वह जरूर आशीर्वाद देंगे। और इसका सबूत मैं आपको देता हूं। एनडीए की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक दिल्ली में हो रही थी, चिराग पासवान अपने चाचा का जब चरण स्पर्श किए तो चाचा ने कलेजे से लगाकर इनको आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि चिराग पासवान बराबर बैक गियर लगाते हैं तो पीछे जा रहे हैं। माफी मिल जाएगी? अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माफी मिल जाएगी? पैर पकड़कर मिल सकते हैं चाचा? पैर पकड़कर माफी मांगेंगे तो बड़े हैं, जरूर उनको माफ कर देंगे। चलिए, तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे चंदन सिंह, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता थे, और ये कह रहे हैं कि अगर भतीजा चाहते हैं कि हम लोग मिल जाएं, माफी मांगते हैं, तो चाचा आशीर्वाद दे देंगे। बहरहाल, जो चिराग पासवान के बिहार में अस्तित्व है उस पर बात हुआ। क्या चिराग पासवान सच में शून्य का नेता है? ये सवाल छोड़ करके जा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।